जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे आपकी लग्नगत। लग्न में सूर्य का आना आपको राजा नहीं महाराजा बनाने की क्षमता रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि सूर्य देखिए इस समय बहुत ही शुभ हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जस्ट सूर्य से आगे गुरुदेव बैठे हुए हैं, सूर्य से पीछे बुधदेव बैठे हुए हैं। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाते हैं और यहाँ पर इनके साथ गुरु के साथ बहुत ही शानदार प्रभाव देते हैं क्योंकि गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब सूर्य से आगे या पीछे कोई पाप ग्रह बैठे होते हैं तब सूर्य के प्रभाव जो होते हैं नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाते हैं। और वहीं सूर्य का इस समय पर देखिए मंगल के साथ लाभ संबंध और शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ भी लाभ संबंध बन रहा है। यानी कि इस समय बहुत सारे ग्रहों की आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है। यह कमल योग निर्मित हो रहा है जो आपके जीवन में कहते हैं कि राजा महाराजा बनाने के लिए ही आपको बना होता है। जिन किसी लोगों के बर्थ चार्ट में, क्योंकि बर्थ चार्ट का आपको पूरा जीवन प्रभावित करता है और ये जो गोचर है ये आपको एकमात्र ही प्रभावित करेगा। तो यह कमल योग आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को लाने के लिए जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक पर, क्योंकि सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे ये वृष राशि में 14 मई को। तो उसके बाद आपके प्रभाव जो होंगे वो बेहद ही शानदार होते हुए देखे जाएंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में क्या होता है कि वो साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म युद्ध में उतरते हैं तो उनको निरंतर सफलताएं, बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसा किन लोगों के जीवन में होता है? ऐसा उन्हीं लोगों के जीवन में होता है जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये कमल योग निर्मित होता है। कमल योग अब यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य से आगे दोनों ही भाव भरे हुए हैं, सूर्य से पीछे के दोनों ही भाव भरे हुए हैं और सूर्य मध्य में विराजमान है, यानी राजा मध्य में विराजमान है। और आगे पीछे जो बैठे हुए हैं वो सकारात्मक प्लेनेट बैठे हुए हैं जो सूर्य को बल प्रदान करते हैं। तो यानी इस समय सूर्य बहुत शक्तिशाली अवस्था में है और लग्न में बेशक, लेकिन ये देखिए केंद्र के यदि चारों भावों में बनता है तो यह योग आपके लिए प्रभावी होता है। लेकिन ये सीधे लग्न में बन रहा है। लग्न जो आप स्वयं होते हैं, आपको इस समय बेहद शक्तिशाली बलवान होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में है आपके सूर्यदेव। वहीं सूर्य का प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा बढ़ता हुआ इसलिए भी देखा जाएगा कि देखिए ये द्वादश से निकलकर अब लग्न में आए हैं, यानी इनकी शक्ति। और क्या होता है, शुक्र जो सूर्य जो होते हैं जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब ये 19 कला के होते हैं। 19 कला का सूर्य जो होता है उच्च का माना जाता है। और जब ये वृष राशि में आते हैं तो ये 18 कला के होते हैं। 18 कला का ग्रह मात्र एक कला ही ये कम है, जिसकी वजह से क्या है इन्हें उच्च ही माना जा सकता है, यानी बेहद शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। और आपके जीवन में जो आपकी विषमताएं बनी हुई हैं या आपको जो भी अभी तक किसी ग्रह ने निगेटिविटी दी है, अब राजा इस समय राजाधिराज बन के बैठे हुए हैं। तो जब ये राजाधिराज बनकर बैठे हुए हैं और लग्नगत बैठे हुए हैं तो ये अपने जातक को भी शानदार प्रभाव ही प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि सूर्य जो है लग्न में आपको सबसे ज़्यादा कहते हैं कि तीव्र, कुशाग्र, ओजस्वी, तेजस्वी और निर्भीक बनाने वाले हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और आपकी निर्णय लेने की पावर जो होगी वो एकदम त्वरित होगी। कोई सोचना नहीं, कोई विचारना नहीं, आपकी बुद्धि इतनी दक्ष होगी इस समय पर कार्यों को करने में या किसी चीज़ का फैसला लेने में कि बस आप कहते हैं ना फैसला ऑन द स्पॉट, इस तरीके से आप करने वाले हैं चीज़ों को कि मतलब आपको इस समय किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपके सूर्य के द्वारा एक चीज़ तो आपके साथ इस समय पर होती हुई देखी जाएगी कि आपके अंदर अहंकार होगा।
हालाँकि अगर इस अहंकार पर आप कंट्रोल कर लेंगे, सामने वाले को शो नहीं होने देंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही शानदार प्रभाव लेकर आने वाली हैं। क्योंकि अहंकार क्या होता है, कभी-कभी आपके लिए दुष्प्रभाव भी लेकर आ जाता है कि कभी आपने पता चला कि ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपने अहंकार का प्रदर्शन कर दिया कि जहाँ से आपके बहुत सारे कार्यों बिगड़ सकते हैं। तो इस दौरान क्या है, आपके लिए चीज़ें जो हैं सकारात्मकता में परिवर्तित होंगी, लेकिन अहंकार को आपको दबा कर रखना है। कर्म क्षेत्र पे आपके बहुत ज़्यादा इस दौरान ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। कर्म क्षेत्र हो या फिर आपका घर परिवार हो, मित्र मंडली हो, सोशल सर्कल हो, कहीं पर भी हो, आपके इस समय ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई देखी जाएँगी। क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्रभाव देती हुई देखी जाएँगी। इतनी ज़्यादा, क्योंकि जितना भी ज़िम्मेदारी भरा कार्य है, वो सब आपको ही सौंप दिया जाएगा। और इस समय पर अगर आपने थोड़ा-सा भी ओवरलोड अपने ऊपर लिया, तो फिर क्या है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, आपको मानसिक लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ देखा जाए। तो इसलिए कार्य उतना ही लें जितना आप कर सकें। पिता का साथ मिलेगा, पिता के करियर में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो दूर होगी। सप्तम दृष्टि, क्योंकि सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर जाएगी, तो जीवन साथी से थोड़ी-सी आपकी, कहते हैं ना कि तनाव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन ये जो होगा ये क्षणिक होगा। यानी कि देखिए, आज लड़ाई होगी, कल मित्रता हो जाएगी। तो ये जो होगा ये क्षणिक होगा, तो इसके लिए ज़्यादा आपको, क्योंकि जीवन साथी इस समय क्या है, आपकी बातचीत संवाद शैली से, क्योंकि क्या होता है, मोस्टली लोग अपने जीवन साथी पर ही अपने अहंकार को दिखाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर दृष्टि में इसे अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा ही आजकल देखा जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप रोक कर रखेंगे, तो आपकी दाम्पत्य जीवन भी खुशहाली रहने वाला है। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर चर्चा करें, तो डेली इनकम से जुड़े हुए लोग इस दौरान अगर किसी भी तरीके से प्रयास कर रहे थे अपनी डेली इनकम को बढ़ाने का, या कर्म क्षेत्र में उनको किसी तरीके की समस्या आ रही थी, अधिकारी वर्ग उनको परेशान कर रहे थे, या वर्कलोड उन पर बहुत ज़्यादा था, या उनके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जा रहे थे, या जितना भी अच्छा वो करने का प्रयास कर रहे थे, उनके कार्य में कमियां ही निकल आती थी, इस समय वो अपने कार्य में महारथी व्यक्ति कहे जा सकते हैं। यानी जिन लोगों को महारत हासिल होती है किसी न किसी कार्य की, तो ये वही लोग होते हैं। जो लोग भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार वाले लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत अच्छा है कि छोटा सा परिवर्तन या छोटा सा फेरबदल या छोटा सा चीज़ों का इधर उधर का फेरबदल, ये आपके व्यापार को इस समय बहुत ही बुलंदी प्रदान कर सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और आपकी चर्चा इस समय कह सकते हैं और ज़्यादा होती हुई देखी जाएगी। चर्चाएं उसी की बढ़ती हैं जो कुछ लोगों से हटकर कार्य करता है, और इस समय लोगों से हटकर कार्य करने के लिए आप जाने जाएंगे। आपकी जो संवाद शैली है वो भी बेहद प्रभावी रहने वाली है। वहीं सूर्य देवी आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो इस समय सुखों की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और इस समय आपका ध्यान भी जो होगा, कर्म से लेकर हर जगह जहाँ भी हो आप होंगे, कि कर्म के द्वारा किस तरीके से आप अपने परिवार के सुखों को बढ़ा सकें। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। माता के स्वास्थ्य में इस समय पर समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा उष्णता होती है, ऊष्मा होती है। जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित रिश्ते को थोड़ा सा झुलसा देते हैं, ऊष्मा ही इतनी ज़्यादा होती है। तो इस समय थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या माता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सचेत रहें। सुख सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस दौरान अगर घर के अंदर आप मांगलिक कार्यक्रम कर लेते हैं, तो ये इस गोचर का प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा शानदार हो जाने वाला है, क्योंकि 2 सकारात्मक प्लेनेट आगे पीछे बैठे हुए हैं, और साथ ही 5 भाव भरे हुए हैं, मध्य में सूर्य का प्रवेश। यह आपके जीवन में स्थितियों को काया पलट करने के लिए भी पर्याप्त माना जाएगा। देखिए, 1 माह का पूर्ण समय ये आपको प्रभावित करने वाले हैं, और साथ ही साथ देखिए, इनका प्रभाव जो है सुखों को बढ़ाने में विशेष माना जाएगा। और इस समय मंगल के साथ जो इनका लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, ये अपने आप में ही बहुत ही दिग्बली अवस्था में कहा जा सकता है। तो देखिए, यह जो परिवर्तन है यह आपके लिए बहुत ही सुखद, सामंजस्यपूर्ण है, और ये 7 जून तक यह गोचर बना रहेगा आपके लिए। 7 जून, क्योंकि 7 जून को मंगलदेव राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके
सिंह राशि में, और सिंह राशि में यानी सूर्य की राशि में ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इनका दोनों का केंद्र संबंध बनेगा, और केंद्र संबंध बनने के बावजूद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यानी सूर्य का बल जो है वो मंगल को प्राप्त होगा और मंगल का बल सूर्य को प्राप्त होगा, और वहीं ये भूमि भवन वाहन के योग भी निर्मित करेंगे 7 जून से। तो आपके लिए बेहद शानदार ये स्थितियां रहने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी अभी तक विषमताएं बनी हुई थी वो विषमताएं दूर करके आपके लिए शुभत्व का समय बनने वाला है। तो देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति किसी न किसी प्रकार से विषम होगी, तो सूर्य की स्थिति को शुभ करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपायों का आपको लाभ नहीं प्राप्त होता है, उपायों का आपको लाभ सटीकता से पूर्णता से प्राप्त होता है। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा विषम है, उन लोगों को करना क्या है, नित्य प्रति प्रातः सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य की विधि मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, आज एक बार फिर से बताती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है अर्घ्य की विधि बताएं। तांबे का एक पात्र ले लीजिए। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो आप उस एक लोटे जल में हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। हल्दी जो होती है वो धन लाभ के साथ साथ जीवन में शांति और खुशियाँ लाने का कार्य भी करती है, आरोग्यता भी प्रदान करती है। आरोग्यता के लिए लाल चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1 चुटकी लाल चंदन लीजिए, पाउडर फॉर्म में आता है, जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। 12 दाने लाल मिर्च के गुड़ डालकर, गुड़ आप हर तरीके से डाल सकते हैं। गुड़ जो होता है वो गन्ने के रस से बना होता है और ये खुशियाँ लाने के लिए जाना जाता है, तो इसको डालकर आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होता है वो घृत का अर्घ्य होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 लोटा जल में बूंद भर घी डाला और सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया, बिल्कुल भी ये सही क्रिया नहीं है। आप छोटा सा तांबे का पात्र ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें घृत भरिए और सामने थाली रख लीजिए और थाली में आप सूर्य को घृत का अर्घ्य दीजिए, और इस थाली का घी आप घर में अपने दैनिक जीवन में यूज कर